हेलो दोस्तों। अगर आप स्टेनोग्राफर या सेक्रेटेरियल असिस्टेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाली है। मेरा नाम है अभय प्रजापति और आज से हम शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर की एक स्पेशल मास्टर क्लास। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे बल्कि हर चैप्टर की डीप थ्योरी को समझेंगे और उसके बाद 100 से 150 ऐसे ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर सवाल करेंगे जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं या जिनके आने की पूरी संभावना है। आज का हमारा पहला चैप्टर है कंप्यूटर का परिचय। पेन, कॉपी और बुक साथ लेकर बैठिए ताकि आप जरूरी पॉइंट्स नोट कर सकें। चलो अपना चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। 8 कंप्यूटर का परिचय। परिचय। कंप्यूटर एक तीव्र एवं 100% सही परिणाम देने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो संग्रह किए गए डेटा के आधार पर या यूजर से प्राप्त डेटा की बीजगणितीय एवं तार्किक क्रिया कर आउटपुट प्रदान करती है। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ है गणना, अतः कंप्यूटर का अर्थ है गणना करने वाली मशीन। चित्र 1 कंप्यूटर। चित्र में मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस दर्शाए गए हैं। प्रयोगकर्ता इनपुट की सहायता से डेटा कंप्यूटर को देता है। दिए गए निर्देशों के अनुसार कंप्यूटर प्राप्त डेटा पर प्रोसेसिंग करता है एवं आउटपुट उपकरणों के द्वारा इच्छित परिणाम यूजर को प्रदान करता है। कंप्यूटर 100% सही परिणाम देने वाली मशीन है। कंप्यूटर तभी गलत परिणाम देता है जब या तो यूजर के द्वारा गलत डेटा इनपुट कराए गए हों या प्रोसेसिंग के लिए गलत निर्देश दिए गए हों। कंप्यूटर को हम निम्न प्रकार से आरेखित कर सकते हैं। इनपुट यूनिट, योजक चिन्ह ग्रेटर देन प्रोग्राम, डाटा योजक चिन्ह ग्रेटर देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, योजक चिन्ह ग्रेटर देन परिणाम, योजक चिन्ह ग्रेटर देन आउटपुट यूनिट। चित्र 2 डाटा प्रवाह। 1 कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के विभिन्न भाग या उपकरण जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, आईसी, सीपीयू, ट्रांजिस्टर, तारें जिनसे मिलकर कंप्यूटर बनता है, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर को हम आंखों से देख सकते हैं व छू भी सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रमुख उपकरण निम्न हैं। 1 मदरबोर्ड, 2 प्रोसेसर, 3 इनपुट डिवाइसेस, 4 आउटपुट डिवाइसेस, 5 स्टोरेज डिवाइसेस। 1.1 मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। माइक्रो प्रोसेसर, प्रमुख चिप, मेमोरी, रैम चिप एवं अन्य सभी कंपोनेंट्स इसी बोर्ड में लगे होते हैं। कीबोर्ड और मॉनिटर के अडॉप्टर को भी इसी पर जोड़ा जाता है ताकि इनपुट आउटपुट किया जा सके। चित्र 3 मदरबोर्ड। 1.2 सीपीयू। प्रोसेसर या सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। जिस प्रकार इंसान के शरीर का प्रत्येक अंग मस्तिष्क से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम की प्रत्येक इकाई सीपीयू के नियंत्रण में कार्य करती है। सीपीयू में चित्रानुसार निम्न सहायक यूनिट होती हैं। 1 कंट्रोल यूनिट, 2 अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, 3 रजिस्टर्स। चित्र 4 सीपीयू। 1 कंट्रोल यूनिट। ये कंप्यूटर की समस्त आंतरिक व बाहरी डिवाइसों की कार्यप्रणाली को निर्देशित करता है तथा उन पर अपना नियंत्रण भी रखता है। कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम में लिखे निर्देशों की व्याख्या करके संबंधित डिवाइसों को अपना कार्य करने के लिए बताता है। किस इकाई को कब अपना काम करना है, ये कंट्रोल यूनिट ही बताता है। 2 एएलयू। यह सीपीयू का वो भाग होता है जहां पर वास्तविक गणनाएं संपादित होती हैं। इस इकाई में वे परिपथ समाहित होते हैं जिनसे बीजीय संक्रियाएं जैसे योग, घटाना, गुणा व भाग देना आदि निष्पादित होती हैं। यह इकाई 2 या अधिक राशियों के मान की तुलना भी कर सकती है। 3 रजिस्टर। एएलयू भाग द्वारा जो अर्थमेटिक व लॉजिक ऑपरेशंस जिन डेटा पर करने होते हैं उन्हें सीपीयू के अंदर स्थित मेमोरी एलिमेंट जिन्हें रजिस्टर्स कहते हैं में स्टोर किया जाता है। रजिस्टर्स एक समूह का नाम है जिसमें बहुत से सेल होते हैं जिनमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। कुछ रजिस्टर सामान्य उद्देश्य के लिए होते हैं तथा कुछ विशिष्ट कार्य के लिए होते हैं। ये हाई स्पीड मेमोरी होती है जिसमें उसी डाटा को रखा जाता है जिसकी शीघ्र प्रोसेसिंग होनी है। प्रोसेसिंग के उपरांत प्राप्त परिणाम को भी इन्हीं रजिस्टर्स में स्टोर किया जाता है। 1.3 इनपुट डिवाइसेस। इनपुट ऐसे उपकरण हैं जिनके द्वारा सूचना कंप्यूटर के सीपीयू में भेजी जाती है। ये सूचना टेक्स्ट, आवाज़ या पिक्चर के रूप में हो सकती है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग इनपुट उपकरण होते हैं। इनपुट उपकरणों द्वारा कंप्यूटर प्रयोगकर्ता से संपर्क करता है। यह पेरिफेरल उपकरण भी कहलाते हैं। पेरिफेरल उपकरण ऐसे उपकरण होते हैं जो सीपीयू से बाहरी रूप से जुड़े रहते हैं। इनपुट उपकरण निम्न प्रकार के होते हैं। 1 माउस, 2 कीबोर्ड, 3 वेब कैमरा, 4 स्कैनर, 5 ओएमआर, 6 जॉयस्टिक,
एक माउस ज़्यादातर कंप्यूटर ग्राफिकल वातावरण में कार्य करते हैं। स्क्रीन पर ग्राफिकल तत्वों को नियंत्रित करने में कीबोर्ड या तो सक्षम नहीं होता या उसका नियंत्रण कठिन होता है। इस कारण माउस की उपयोगिता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। माउस एक पॉइंटिंग उपकरण है और ये GUI में बहुतायत में काम लिया जाता है, जैसे विंडो। माउस फाइलों की कॉपी, मूविंग एवं लोकेटिंग का कार्य आसानी से कर सकता है। माउस में 1, 2 या 3 बटन हो सकते हैं, जिससे स्क्रीन पर चाहे गए आइटम को क्लिक करके चुना जा सकता है। एक माउस में निम्न अवयव होते हैं। एक गोल गेंद जो कर्सर की स्थिति को स्क्रीन पर बदलती है। 1 या 2 बटन जो स्क्रीन पर चुनने का कार्य करते हैं। एक तार जो माउस को CPU से जोड़ती है। माउस के प्रकार। माउस निम्न प्रकार के होते हैं: ऑफ-आई सीरियल माउस, IIPS/2 माउस, II बस माउस। चित्र 5 माउस 2 कीबोर्ड। यह इनपुट का महत्वपूर्ण उपकरण है जो टाइपराइटर के समान होता है। किसी भी टेक्स्ट, डेटा या निर्देश इसी के द्वारा कंप्यूटर को दिए जाते हैं। ये CPU में मदरबोर्ड के कीबोर्ड पोर्ट से तार के द्वारा जुड़ा रहता है। इस पर अक्षर, अंक और संकेत लिखे होते हैं, जिन्हें कीज कहते हैं। इन कीज को दबाकर या टाइप करके कंप्यूटर में संकेत या डेटा पहुंचाया जाता है। ये कीबोर्ड 83, 84, 101, 102 या 104 कीज के होते हैं। आजकल बाजार में मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी उपलब्ध है जो विंडोज़ वातावरण में विभिन्न कार्य करने के काम में लिए जाते हैं। चित्र 6 कीबोर्ड। 3 वेब कैमरा। इसका उपयोग मुख्यतः इंटरनेट पर वीडियो चैटिंग करने में किया जाता है। ये कंप्यूटर पर USB पोर्ट से जुड़ा रहता है तथा कैमरा चालू करने पर सामने उपस्थित व्यक्ति की फोटो भी खींच सकता है। वीडियो चैटिंग करते समय दोनों व्यक्तियों के कंप्यूटर में वेब कैमरा लगा होना चाहिए। छोटे ऑफिसों में इसे CC कैमरा के रूप में भी काम में लिया जाता है। ऑफिस में आने जाने वाले व्यक्तियों की फोटो कंप्यूटर स्क्रीन पर साफ दिखाई देती है। इन फोटो को कंप्यूटर में सेव भी किया जा सकता है, जिससे कि ऑफिस में आने जाने वाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखा जा सके। चित्र 7 वेब कैमरा। 4 स्कैनर। ये एक इनपुट उपकरण है। इसके द्वारा किसी लिखित दस्तावेज आकृति को कंप्यूटर में इनपुट किया जा सकता है। जिस दस्तावेज या चित्र को स्कैन करना हो उसे स्कैनर की समतल सतह पर रख दिया जाता है तथा स्कैनर पर लगे लेंस व प्रकाश स्रोत द्वारा चित्र को फोटो सेंस करके बाइनरी आंकड़ों में बदलकर कंप्यूटर की मेमोरी में पहुंचा दिया जाता है और इस चित्र को मॉनिटर की स्क्रीन पर देखा जा सकता है। किसी स्कैनर की गुणवत्ता प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित छिद्रों की संख्या पर निर्भर करती है। इसे रिजोल्यूशन कहते हैं। आजकल प्रचलित स्कैनर की रिजोल्यूशन 600 या 1200 DPI है। चित्र 8 स्कैनर। सामान्यतः 2 प्रकार के स्कैनर काम में लिए जाते हैं। ऑफ-आई फ्लैट बेड इज 2। यह एक पृष्ठ या कागज की शीट को स्कैन करता है। इस प्रकार के स्कैनरों में स्कैन करने वाले ऑब्जेक्ट को एक समतल सतह पर रख दिया जाता है और स्कैनर सॉफ्टवेयर द्वारा ऑब्जेक्ट को स्कैन कर लिया जाता है। II हैंडहेल्ड स्कैनर इज 2। इस स्कैनर में स्कैनर को ऑब्जेक्ट के ऊपर घुमाया जाता है। 5 OMR। ये एक डिवाइस है जो किसी कागज की शीट पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्शाता है। इसमें प्रकाश को प्रवाहित किया जाता है। जिन स्थानों पर चिन्ह नहीं होते वहां से प्रकाश गुजर जाता है और जहां पर चिन्ह होते हैं वहां पर प्रकाश रुक जाता है। इसका उपयोग प्रायः प्रतियोगिता परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने में किया जाता है। चित्र 9 OMR। छात्र सही उत्तर वाले स्थान पर पेंसिल से काले चिन्ह लगा देते हैं। जब इन पत्रों पर से प्रकाश गुजारा जाता है तो खाली स्थान से प्रकाश गुजर जाता है, जबकि चिन्ह लगे स्थानों पर प्रकाश रुक जाता है। यदि चिन्ह सही उत्तर के स्थान पर लगाया जाता है तो अंक दिए जाते हैं। पूरी उत्तर पुस्तिकाएं कुछ ही क्षणों में जांच दी जाती हैं। OMR की गति काफ़ी तेज़ होती है। इससे 400-500 उत्तर पुस्तिका को 1 मिनट में जांचा जा सकता है। 6 जॉयस्टिक। ये एक सतह पर छड़नुमा आकृति होती है जिसे हाथ से पकड़कर घुमाने से उसके अंदर लगी गेंद को घुमाया जाता है। हैंडल को घुमाने से स्क्रीन पर चलती हुई वस्तु की दिशा को आसानी से बदला सकता है। इसलिए ये डिवाइस बच्चों के द्वारा कंप्यूटर पर वीडियो गेम्स खेलने के काम में ली जाती है। वैसे अधिकांशतः गेम्स की बोर्ड द्वारा खेले जा सकते हैं, परंतु जॉयस्टिक से खेलना सुविधाजनक होता है। चित्र 10 जॉयस्टिक। 1.4 आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पूरी होने पर प्राप्त परिणामों को आउटपुट कहते हैं। परिणामों को जिन आउटपुट उपकरणों की मदद से प्रदर्शित किया जाता है उन्हें आउटपुट उपकरण कहते हैं। आउटपुट उपकरण निम्न प्रकार के होते हैं: 1 मॉनिटर, 2 प्रिंटर, 3 प्लोटर, 4 ऑडियो रिस्पॉन्स यूनिट। 1 मॉनिटर। ये आउटपुट उपकरणों में सबसे अधिक काम में आने वाला उपकरण है।
ये देखने में टीवी स्क्रीन जैसा होता है। यूजर द्वारा दिए गए डाटा व प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त परिणामों को ये प्रदर्शित करता है। चित्र 11। मॉनिटर। माइक्रो कंप्यूटरों में मुख्यतः दो प्रकार के मॉनिटर काम में लिए जाते हैं। ऑफ आई कैथोड रे ट्यूब CRT मॉनिटर, आई लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD मॉनिटर। 2. प्रिंटर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग से प्राप्त परिणामों की हार्ड कॉपी को प्राप्त करने के लिए प्रिंटर्स का उपयोग किया जाता है। अलग अलग प्रिंटर्स का प्रयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। कुछ प्रिंटर केवल टेक्स्ट ही प्रिंट करते हैं, जबकि कुछ प्रिंटर टेक्स्ट अथवा ग्राफिक्स दोनों प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर्स को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रिंटर्स का वर्गीकरण तकनीक के आधार पर। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। गति के आधार पर। कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर। तकनीक के आधार पर प्रिंटर्स का वर्गीकरण। तकनीक के आधार पर प्रिंटर्स दो प्रकार के होते हैं। ऑफ आई इम्पैक्ट प्रिंटर इजीचू। इस प्रकार के प्रिंटर में धातु के छोटे छोटे हथौड़े कार्बन के रिबन पर चोट करते हैं। रिबन के नीचे वो पेपर रखा जाता है जिस पे प्रिंट लेना होता है। जब हथौड़े द्वारा चोट दी जाती है तो पेपर पर प्रिंट आ जाता है। यह निम्न है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। आई नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर में हथौड़े जैसी किसी वस्तु द्वारा रिबन पर चोट नहीं दी जाती है। इस तकनीक में प्रिंट हेड व कागज के मध्य भौतिक संपर्क नहीं होता है। इसके मुख्य उदाहरण निम्न हैं। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर आदि। गति के आधार पर प्रिंटर्स का वर्गीकरण। गति के आधार पर प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं। ऑफ आई कैरेक्टर प्रिंटर, आई लाइन प्रिंटर, आई पेज प्रिंटर। ऑफ आई कैरेक्टर प्रिंटर इस प्रकार के प्रिंटर एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। ये कैरेक्टर सॉलिड फॉन्ट या डॉट मैट्रिक्स फॉर्म में हो सकते हैं। इनकी गति CPS में मापी जाती है। इस प्रकार के प्रिंटर निम्न हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, आई लाइन प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर एक समय में एक पूरी पंक्ति छापते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर तीव्र गति से कार्य करते हैं। इनमें अधिकांशतः इम्पैक्ट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इनकी गति LPM होती है। ये एक मिनट में 300 से 2500 लाइनों को प्रिंट कर सकते हैं। ये एक लाइन में 132 से 136 कैरेक्टर तक प्रिंट कर सकते हैं। इनके उदाहरण निम्न हैं। बैंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, आई पेज प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर तीव्र गति वाले नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो कि एक मिनट में 20,000 लाइनें प्रिंट कर सकते हैं। इसका उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक जेरोक्स मशीन है। इसमें इलेक्ट्रोग्राफिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रिंटर महंगे होते हैं एवं इनकी प्रिंटिंग उच्च कोटि की होती है, जैसे लेजर प्रिंटर। 3. प्लोटर का प्रयोग अच्छी गुणवत्ता वाली प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग बड़े चित्र जैसे इमारतों के नक्शे, कॉलोनी मैप, मास्टर प्लान और वास्तुचित्र आदि बनाने में किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। ऑफ आई फ्लैट बेड प्लोटर, ऑफ आई ड्रम प्लोटर। ऑफ आई फ्लैट बेड प्लोटर। इस प्लोटर में एक क्षैतिज सतह पर कागज स्थिर रहता है। एक भुजा के आगे पेन लगा रहता है जो X व Y अक्ष दिशाओं में चल सकता है। पेन ऊपर व नीचे की दिशा में भी चलकर कार्य कर सकता है। यह प्लोटर एक या अनेक रंगों में प्रिंटिंग कर सकते हैं। एक रंग की प्रिंटिंग वाले प्लोटर में एक पेन लगा होता है, जबकि अनेक रंग वाले प्लोटर्स में कई पेन लगे होते हैं जो अलग अलग रंगों में प्रिंटिंग कर सकते हैं। चित्र 12। फ्लैट बेड प्लोटर। आई ड्रम प्लोटर। ड्रम प्लोटर में कागज एक ड्रम पर लिपटा रहता है। यह ड्रम आगे व पीछे घूमता है। इसके साथ ही कागज भी आगे पीछे घूमता है। इसमें पेन सरल रेखा में दाएं या बाएं चलते हैं। इसका नियंत्रण कंप्यूटर के निर्देशों द्वारा किया जाता है। ये एक या एक से अधिक रंगों की प्रिंटिंग कर सकते हैं। इनकी प्रिंटिंग की गति इंच प्रति सेकंड की दर से मापी जाती है। चित्र 13। ड्रम प्लोटर। 4. ऑडियो रेस्पॉन्स यूनिट। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो फ़ोन द्वारा प्राप्त सूचनाओं या सवालों का जवाब मानवीय बोलचाल की तरह देती है। जवाब देने का आधार पहले से कंप्यूटर में संग्रहित मानवीय आवाज़ या कंप्यूटर आवाज़ होती है। यह IVR के नाम से भी जानी जाती है। इस प्रकार की तकनीक का प्रयोग प्रायः विभिन्न कॉल सेंटरों में किया जाता है।
जिनमें कि उपभोक्ता को व्यक्तिगत परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें उपभोक्ता को कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जिनके अनुसार उपभोक्ता के निर्धारित की दबाने से उसका जवाब प्राप्त हो जाता है। 1.5 स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइस पूरक, स्थायी, सेकेंडरी और ज़्यादा स्टोरेज के तौर पर जाना जाता है। ये भविष्य के लिए डेटा, इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशंस रख सकता है। कल्पना करें, आपने एक विशेष रिपोर्ट बनाने के लिए कंप्यूटर पर लंबा समय लगाया। इसे पूरा करने के लिए कुछ और घंटों की ज़रूरत है, जिसे आप अगले दिन कर सकते हैं, तो बिना स्टोरेज डिवाइसेस के उस जगह से दोबारा शुरू करने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए आपको अपना काम सेव करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज और पूरक स्टोरेज की ज़रूरत है, ताकि इस काम को बाद में शुरू कर सकें और जहां छोड़ा है वहीं से कैरी कर सकें। 1. हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क छोटे कंप्यूटर जैसे माइक्रो कंप्यूटर एवं मिनी कंप्यूटर में डेटा संग्रहण के लिए काम में ली जाती है। चित्र 14। हार्ड डिस्क ये सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है। इसकी अत्यधिक संग्रहण क्षमता के कारण इसे मास स्टोरेज डिवाइस तथा सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होने के कारण ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। वर्तमान में 320 गीगाबाइट, 500 गीगाबाइट और 1 टेराबाइट संग्रहण क्षमता की हार्ड डिस्क अधिक प्रचलित है। हार्ड डिस्क पर बहुत सी सूचनाएं स्थायी रूप से संग्रहित होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, डाटाबेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम आदि भी हार्ड डिस्क पर ही संग्रहित होते हैं। अतः हार्ड डिस्क सर्वाधिक प्रचलित, आवश्यक एवं स्थायी संग्रहण युक्ति है। 1 गीगाबाइट इक्वल्स 1024 मेगाबाइट। हार्ड डिस्क ड्राइव को हार्ड ड्राइव या फिक्स्ड हार्ड ड्राइव भी कहा जाता है। ज़्यादातर कंप्यूटरों में कंप्यूटर केस के अंदर एक हार्ड डिस्क स्थित होती है। हार्ड ड्राइव प्लेटर्स कहलाने वाली घूमती हुई डिस्क पर अधिक मात्रा में डेटा को चुंबकीय तरीके से स्टोर करती है। हार्ड डिस्क समय की बचत कर सकती है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले हार्ड डिस्क पर फाइलें एक्सेस करना 20 गुना ज़्यादा तेज़ होता है। फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले हार्ड डिस्क पर फाइलें एक्सेस करना ज़्यादा आसान होता है। 2. फ्लॉपी डिस्क इचिस्ट। फ्लॉपी डिस्क को फ्लॉपी या डिस्कैटीज के तौर पर जाना जाता है। फ्लॉपी डिस्क होम व पर्सनल कंप्यूटरों पर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटरों के बीच डेटा ट्रांसफ़र और छोटा बैकअप सेव करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। फ्लॉपी डिस्क 2 साइज क्रमशः 5 1/4 इंच और 3 1/2 इंच में उपलब्ध है। चित्र 15। फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव से पढ़ी और लिखी जा सकती है। फ्लॉपी ड्राइव आज उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर सीडी रोम्स पर वितरित किए जाते हैं, लेकिन जब आप किसी से डेटा का आदान प्रदान कर रहे हों तो वे आज भी उपयोगी हैं। सभी फ्लॉपी ड्राइव के आगे लाइट एमिटिंग डायोड LED होता है, जो ड्राइव द्वारा फ्लॉपी डिस्क को एक्सेस करते समय प्रकाशित होता है। 3. USB पेन ड्राइव इस 2। सबसे पहले USB के बारे में जान लें। यूनिवर्सल सीरियल बस। USB एक सीरियल बस स्टैंडर्ड है जो किसी कंप्यूटर डिवाइस को सीधे कंप्यूटर से जोड़ने के काम आता है। आप कंप्यूटर के कई तरह के डिवाइस को सीधे एक सिंगल मानक सॉकेट के जरिए जोड़ सकते हैं। USB पेन ड्राइव एक ऐसा ही कंप्यूटर डिवाइस है जो USB के जरिए कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। ये एक छोटे हार्ड डिस्क की तरह होता है, जो डेटा को स्टोर करने, रीड करने में तथा हटाने में काम आता है। USB पेन ड्राइव का ये फ़ायदा होता है कि ये डिवाइस बहुत छोटा और हल्का होता है और इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं। चित्र 16। पेन ड्राइव। आप इसमें अपना कोई भी डेटा हटाकर दोबारा राइट कर सकते हैं तथा इसका डेटा किसी भी कंप्यूटर में USB सॉकेट के जरिए डाल सकते हैं। आजकल मार्केट में तरह तरह की स्टोरेज क्षमता वाली 2 GB, 4 GB, 8 GB, 32 GB आदि पेन ड्राइव उपलब्ध हैं। 4. CD-ROM इस 2 CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। ऐसी कॉम्पैक्ट डिस्क है जिसमें कंप्यूटर द्वारा एक्सेस करने योग्य डेटा होता है। CD-ROM गेम्स व मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सहित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वितरित करने के लिए लोकप्रिय है, हालांकि डिस्क की उच्चतम क्षमता तक इसमें कोई भी डाटा स्टोर किया जा सकता है। एक 120 मिलीमीटर 4.7 इंच व्यास की मानक CD-ROM में 700 मेगाबाइट तक डाटा रख सकते हैं। CD-ROM ड्राइव कॉम्पैक्ट डिस्क में स्टोर इन्फॉर्मेशन रीड करने वाला डिवाइस है। ज़्यादातर CD-ROM ड्राइव सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित होती हैं। आप अक्सर CD ड्राइव पर एक नंबर जैसे 16X, 40X या 52X देखते होंगे। सामान्य तौर पर इसका मतलब ड्राइव की स्पीड से होता है। ज़्यादा नंबर का मतलब ज़्यादा फास्ट ड्राइव। X का मतलब है कि ओरिजिनल CD स्टैंडर्ड के मुकाबले ड्राइव का ट्रांसफ़र रेट कितने गुना ज़्यादा है। 5. CD रिकॉर्डेबल इस 2 CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल मल्टी सेशन कॉम्पैक्ट डिस्क है जिस पर आप अपने डेटा जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स और ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। CDR में आप एक हिस्से पर एक बार राइट कर सकते हैं और बाद में दूसरे हिस्से पर राइट कर सकते हैं। आप केवल एक बार में ही हर हिस्से पर राइट कर सकते हैं, लेकिन आप डिस्क के कंटेंट को इरेज मिटाना नहीं कर सकते। ज़्यादातर CD-ROMs ड्राइव CDR रीड कर सकती है। आप CDR पर CD रिकॉर्डर या CDR ड्राइव और विशेष सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके राइट करते हैं। 6. CD रीराइटेबल इस 2 CDRW इरेजेबल डिस्क है
जो आपको कई बार लिखने व मिटाने देती है। शुरुआत में इसे इरेजेबल सीडी कहा जाता था। बाद में CDRW, जो CDR में एक बार लिखने के बजाय बड़ी लाभदायक है। CDRW पर लिखने के लिए आपके पास CDRW सॉफ्टवेयर और CDRW ड्राइव अवश्य होनी चाहिए। CDRW रिकॉर्डर CDRW पर 700 मेगाबाइट तक डेटा रीराइट कर सकता है। इस ड्राइव में 52x तक राइट स्पीड, 32x तक रीराइट स्पीड और 52x तक रीड स्पीड होती है। मैन्युफैक्चरर विशिष्ट रूप से उदाहरण के तौर पर इस प्रकार 52/32/52 लिखते हैं। 7. DVD-ROM ड्राइव। DVD-ROM ड्राइव के जरिए DVD-ROM डिस्क में स्टोर इन्फॉर्मेशन रीड की जाती है। रीड ओनली का मतलब है कि डिस्क में स्टोर इन्फॉर्मेशन को बदला नहीं जा सकता है। DVD-ROM डिस्क साइज और आकार में CD-ROM डिस्क के समान होती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटर स्टोरेज स्टोर हो सकती है। 8. DVD राइटर्स। इस DVD राइटर्स को ऑप्टिकल डिस्क रिकॉर्डर भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस है। ये CD-ROM की तरह ही होता है। इसमें आप कोई भी CD या DVD डालकर डाटा या प्रोग्राम तो रीड करते ही है। इसके साथ ही आप किसी CD या DVD में इसके ज़रिए अपना डेटा राइट भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त म्यूज़िक या वीडियो CD-DVD को इस ड्राइव में डालकर प्ले किया जा सकता है। चित्र 17. DVD राइटर। 2. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के एक मृत मशीन है। कंप्यूटर से कोई कार्य करवाने के लिए हमें आदेश देने पड़ते हैं। आदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। एक निश्चित कार्य के लिए एक निश्चित प्रोग्राम बनाया जाता है या कई प्रोग्राम मिलकर एक कार्य को संपादित करते हैं। प्रोग्रामों का ये समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसलिए शब्द सॉफ्टवेयर का अर्थ है प्रोग्रामों का समूह, कार्यप्रणाली तथा अन्य संबंधित प्रलेख जैसे फ्लोचार्ट, मैनुअल आदि का सम्मिलित रूप। अतः हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होता है जिसका कार्य कंप्यूटर हार्डवेयर की क्षमताओं का उपयोग करना होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। 2.1 सिस्टम सॉफ्टवेयर एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यह प्रोग्राम किसी निश्चित समस्या के समाधान के लिए नहीं होते हैं, यह प्रयोगकर्ता के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए सहायक होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर भी नियंत्रण रखते हैं। अतः सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आधार होते हैं। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से बूट होने के बाद MS ऑफिस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। यहाँ विंडोज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर है एवं MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण निम्न हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, ट्रांसलेटर, प्रोग्राम्स आदि। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर कार्य करने वाले व्यक्ति को कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित विभिन्न कार्यों को संपन्न करने में मदद प्रदान करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य निम्न है: 1. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाना। 2. सहायक उपकरणों में संबंध स्थापित करना। 3. विभिन्न हार्डवेयर संसाधनों को नियंत्रित करना। 4. मेमोरी प्रबंधन। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को अधिक कुशल व प्रभावी बनाता है। 2.2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का समूह है जिसे किसी विशेष अनुप्रयोग को हल करने के लिए बनाया जाता है। इनका कार्य निश्चित होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अनेक प्रोग्रामों का समूह होता है, इसलिए इसे एप्लीकेशन पैकेज कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर निम्न प्रकार के होते हैं: वर्ड प्रोसेसिंग के लिए MS वर्ड, वर्डस्टार आदि। स्प्रेडशीट के लिए लोटस 123 MS एक्सेल आदि। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए DBase 3 Fox Pro आदि। प्रदर्शन के लिए MS पावरपॉइंट आदि। इन सॉफ्टवेयरों को अलग अलग कार्यों में प्रयोग किया जाता है, जैसे पत्र लेखन के लिए MS वर्ड, वर्ड-स्टार सारणियाँ बनाने के लिए MS एक्सेल, लोटस 123, डाटाबेस बनाने के लिए DBase 3 Fox Pro, प्रस्तुतिकरण के लिए MS पावरपॉइंट एवं इसी प्रकार फोटो एडिटिंग करने के लिए फोटोशॉप आदि का प्रयोग किया जाता है।